यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तम हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब व्याप्ति के इन 5 लक्षणों में 2 लक्षण के पूर्ण हो जाने के बाद अब तृतीय लक्षण का आरंभ कर रहे हैं। साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम। साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम, ये जो है तृतीय लक्षण है। इसका अर्थ हो गया साध्यवत प्रतियोगिक जो अन्योन्याभाव, तो साध्यवत यानी साध्याधिकरण और अन्योन्याभाव का अर्थ होता है भेद। तो साध्याधिकरण अभाव में जो है किसी भी पदार्थ का प्रतियोगित्व संबंधी अन्वय होता है, इसलिए कहा जाता है इसको साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव। साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव। और असामानाधिकरण, तो सामानाधिकरण होता है स्वाधिकरण वृत्तित्व और असामानाधिकरण हो गया स्वाधिकरण अवृत्तित्व। तो इस तरह से लक्षण का स्वरूप बन जाएगा साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। वहनिमान धूमात में समन्वय करते हैं। यहाँ पर साध्य हो गया वहनी और साध्यवत हो गया वहनिमत। वहनिमत पर्वत चक्र गोष्ठ मानस। तत्प्रतियोगिक भेद, उस भेद का क्या आकार होगा? वहनिमानना। वहनिमानना इस भेद का अधिकरण कौन होगा? तो वहनिमत को छोड़ करके सभी हो जाएंगे। तो वहनिमत जो पर्वत चक्र आदि हैं उन सब को छोड़ करके जल हृद आदि जो होंगे वो वहनिमानना इस भेद के अधिकरण हो जाएंगे। तन्निरूपित वृत्तित्व मीन शैवाल आदि में है, वृत्तित्वाभाव धूम में चले जाने से लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो पर्वतो वहनिमान धूमात यहाँ पर लक्षण समन्वय हुआ। अब धूमवान वहने यहाँ पर अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। साध्य हो गया धूम, साध्यवत अर्थात धूमवत या धूमाधिकरण। धूमाधिकरण पर्वतादि हो जाएंगे। और धूमवत प्रतियोगी के जो भेद यानी धूमवान्ना इत्याकारक भेद, इस भेद का अधिकरण धूमवत से अन्य होगा। जो धूमवत है वह इस भेद का अधिकरण नहीं होगा। तो धूमवत जो पर्वतादि होते हैं उससे भिन्न क्या हो जाएंगे? अयोगोलक हो गया। तो धूमवान्ना इस भेद का अधिकरण हो गया अयोगोलक। और तन्निरूपित वृत्तित्व ही वहनी रूप हेतु को है। तो धूमवान वन्य यहाँ पर जो है अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो वृत्तित्व ही वहनी हेतु को चला गया, वृत्तित्वाभाव नहीं जाने से अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर जो है लक्षण समन्वय की प्रक्रिया होती है। हेतु साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावाधिकरण वृत्तित्वाभाव इत्यर्थः। हेतु साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावाधिकरण वृत्तित्वाभाव, ये जो है लक्षण का जो है स्वरूप फलित हुआ। अन्योन्याभावश्च प्रतियोग्य वृत्तित्वेन विशेषणीयः तेन साध्यवतो व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभावति हेतोर्वृत्तावपि न संभवः। कहते हैं यहाँ जो अन्योन्याभाव है, साध्यवत प्रतियोगिक जो अन्योन्याभाव है, इस अन्योन्याभाव में एक विशेषण देना चाहिए। क्या विशेषण है? तो कह रहे हैं ये प्रतियोग्य वृत्तित्व विशेषण देना चाहिए। प्रतियोग्य वृत्तित्व यानी जो अपने प्रतियोगी में न रहता हो। तो अन्योन्याभाव का जो प्रतियोगी है वहाँ पर इस अन्योन्याभाव को नहीं रहना चाहिए। अन्योन्याभाव का जो प्रतियोगी होगा उस प्रतियोगी में इस अन्योन्याभाव को नहीं रहना चाहिए। तो जैसे कि अन्योन्याभाव जो होता है वो तो स्वभावतः ही प्रतियोगी में नहीं रहता है, क्योंकि स्वस्मिन् स्वभेदानंगीकारः। लेकिन स्वस्मिन् स्वभेदानंगीकारः यदि एक प्रतियोगिक अन्योन्याभाव यदि आपका है, किसी एक व्यक्ति को लेकर के एक व्यक्ति प्रतियोगिक अन्योन्याभाव है, तो स्वभावतः प्रतियोग्य वृत्ति ही होता है वह। तो यही स्वस्मिन् स्वभेदानंगीकार का अर्थ है। तो इस तरह का अन्योन्याभाव हमें लेना है जो अपने प्रतियोगी में न रहता हो। तो एक तरह से अन्योन्याभाव का जो स्वभाव है उस स्वभाव को भी यहाँ पर दिखाया गया है।
ऐसा नहीं कहने से दोष क्या होगा? ऐसा नहीं कहने से कहते हैं कि जैसे साध्यवान आपने ले लिया, वहनिमान धूमाद, इस स्थल में जो है साध्यवान यानी वहनिमान, और उसके बाद जो है व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का न्यून्याभाव यहाँ पर आप ले रहे हैं। यानी आप ऐसा न्यून्याभाव लीजिए जो व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हो। तो व्यासज्य वृत्ति धर्म क्या होते हैं? तो द्वित्व है, तृत्व है, चतुष्टव है, पंचत्व है, षष्ठत्व है, इस तरह के जो धर्म होते हैं ये सभी धर्म क्या होते हैं? व्यासज्य वृत्ति धर्म होते हैं। एक से अधिक में रहने वाले जो धर्म होते हैं वो व्यासज्य वृत्ति धर्म होते हैं। तो वहनिमत घटो भयम न, वहनिमत घट उभयम न, इस तरह का जो अभाव है ये व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है। और वहनिमत घटो भयम न, इस भेद का अधिकरण कौन होगा? कि इस भेद का अधिकरण जो है पर्वत ही हो जाएगा, क्योंकि पर्वत वहनिमत होते हुए भी वहनिमत घट एतद उभयवान नहीं है। पर्वत वहनिमत होते हुए भी वहनिमत घट एतद उभयवान नहीं है। तो इस तरह से जो है वहनिमत घटो उभयम न, इस भेद का अधिकरण हो जाएगा पर्वत हो गया। तन निपतित्व ही धूम में चले जाने से अव्याप्ति लग गई। बल्कि अव्याप्ति का ऐसे जितने भी शब्द हेतु स्थल होंगे तो जो भी लक्ष्य है इस लक्षण का जो है सभी जगह पर जो है व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लेकर के दोष लग जाएगा, यानी किसी भी स्थल पर समन्वय न होने से असंभव हो जाएगा। इसलिए क्या कहा है कि प्रतियोग्य वृत्तित्वेन विशेषणीय अन्योन्याभाव, यह जो अन्योन्याभाव है वहनिमत घटो भयम न, यह अन्योन्याभाव जो है अपने प्रतियोगी में वृत्ति ही है, अपने प्रतियोगी में वृत्ति ही है। वहनिमत घटो भयम न, यह भेद घट में भी रहता है और वहनिमत में भी रहता है। क्यों? क्योंकि एकम नो भयम या एकह न दो ये प्रतीति होती है। तो वहनिमान जो पर्वतादि हैं वहनिमत घट एतद उभय तो नहीं है, वहनिमान न यह नहीं हो सकता वहनिमत पदार्थ जो है, लेकिन वहनिमत घट एतद उभयम न ये तो यहाँ पर रह ही सकता है। उसी तरह से जो घट है उसमें घटो न यह भेद यद्यपि न रहे, लेकिन क्या कहते हैं वहनिमत घट उभयम न, यह भेद तो रह ही जाएगा। वहनिमत घटो उभयम न यानी क्या कहते हैं एकम नोभयम, इस प्रतीति के आधार पर एक जो है दो नहीं हो सकता, एकह न द्वौ या एकम नोभयम, इस प्रतीति के आधार पर जो है एक दो नहीं हो सकता। तो घट में जो है घटो न यह भेद यद्यपि नहीं रहेगा, लेकिन वहनिमत घट उभयम न, तो घट में घट का भेद न रहने पर भी वो वहनिमान तो नहीं है वो, तो वहनिमत घटो उभयम न यह भेद रह जाएगा। तो इस तरह से यह जो अन्योन्याभाव है यह प्रतियोग्य वृत्ति न होकर के प्रतियोगी वृत्ति ही हो गया, यहाँ प्रतियोगी वृत्ति ही हो गया। तो इस तरह का अभाव न लिया जा सके, इसके लिए कह दिया प्रतियोग्य वृत्ति अन्योन्याभाव को लेना है। तो यहाँ पर जब इस तरह का भाव नहीं ले पाएंगे तो केवल शुद्ध भाव लेंगे वहनिमानना, इस तरह का भाव लेकर के जो है वहनिमानना, इस भेद का अधिकरण जो है जड़ आदि हो जाएंगे। तन्निर्पित वृत्तित्वाभाव जो है धूम में चढ़ जाने से दोष का वारण हो जाएगा। तो ये विशेषण का जो है सार्थक यहाँ पर बनता है। ननु एवं अपि नानाधिकरण साध्य के वहनिमान धूमाद इत्यादो साध्याधिकरणीभूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का न्यून्याभावति हेतुर्वृत्ति अव्याप्ति दुर्वारेति प्रतियोग्य वृत्तित्वम अपहाय साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का न्यून्याभाव विवक्षण हेतु पंचमेन सह पौनरुक्त्यम इति चेन्न। अब कह रहे हैं कि ऐसा कहने पर भी यानी साध्यवत प्रतियोगिका प्रतियोग्य वृत्ति यह अन्योन्याभाव, साध्यवत प्रतियोगिका प्रतियोग्य वृत्ति यह अन्योन्याभाव तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, तदधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। ऐसा कहने पर भी वहनिमान धूमात जो नानाधिकरण साध्यक है, यानी वहनी के जो अधिकरण है नाना है, यहाँ पर अनेक है वहनी के अधिकरण, इसलिए यह स्थल नानाधिकरण साध्यक कहलाएगा। तो वहनिमान धूमात इस स्थल में साध्य का साध्याधिकरणीभूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव लिया जा सकता है। साध्य हो गया वहनी, उसका जो अधिकरण है वह तत्तद व्यक्ति को ले लिया गया। तो वहनिमत तद व्यक्ति करके ले लिया हमने पर्वत व्यक्ति,
वहनिमत तद व्यक्ति करके फिर ले लेंगे महानस व्यक्ति, वहनिमत तद व्यक्ति करके लेके जो है गोष्ठ व्यक्ति। इस तरह से वहनिमत तद व्यक्ति से जब परवद व्यक्ति लेते हैं तो वहनिमत तद व्यक्तिर्ना, इस तरह से अन्योन्याभाव का आकार बनेगा यहाँ पर साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव पद से। तो वहनिमत तद व्यक्तिर्ना, इस भेद का अधिकरण जो है महानस हो जाएगा। वहनिमत तद व्यक्तिर्ना, इस अन्योन्याभाव का अधिकरण हो गया महानस, तन्निर्वृत्तित्व ही धूम में चला गया। फिर दोबारा लेंगे चालनीय न्याय से, वहनिमत तद व्यक्तिर्ना यानी वहनिमत महानस व्यक्तिर्ना, उस भेद का अधिकरण पर्वत हो जाएगा, तन्निर्वृत्तित्व धूम में होगा। इस तरह से चालनीय न्याय से जो है कि सभी के सभी भेद के अधिकरण हो जाएंगे और तन्निर्वृत्तित्व ही धूम में चला जाएगा, तो अव्याप्ति लग जाएगी। इस दोष के वारण करने के लिए क्या करना है, तो कहते हैं कि इसके वारण करने के लिए प्रतियोग्य वृत्तित्व इस विशेषण को हटा करके साध्यवनिष्ठ जो प्रतियोगिता है, साध्यवनिष्ठ जो प्रतियोगिता है उसमें साध्यवत्वावच्छिन्नत्व का निवेश कर देंगे, साध्यवत्वावच्छिन्नत्व का निवेश कर देंगे। यानी हो गया आपका साध्यवनिष्ठा या साध्यवत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता, तादृश प्रतियोगिता का यो है अन्योन्याभाव तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, इस तरह का लक्षण का स्वरूप होगा। अब ऐसा कहने से क्या होगा, तो साध्यवनिष्ठा जो प्रतियोगिता है वह कैसी होनी चाहिए, साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। तो साध्यवत्वावच्छिन्ना का मतलब क्या है, साध्यवत हो गया साध्याधिकरण, यानी साध्याधिकरणत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। जब साध्याधिकरणत्वावच्छिन्ना कहेंगे तो सकल साध्य के अधिकरण लिए जाएंगे, सकल साध्याधिकरण इससे लब्ध होगा। जब सकल साध्याधिकरण लब्ध होगा तो वहनिमत तद व्यक्तिर्ना, इस तरह का जो है अन्योन्याभाव नहीं ले पाएंगे और केवल यहाँ पर जो साध्याधिकरणत्वावच्छिन्न यानी साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद करके जो है केवल वहनी मानना, इसी भेद का ग्रहण होगा। उस भेद का अधिकरण जो है जलहृदादि हो जाएंगे और वृत्तित्वाभाव धूम में चले जाने से व्याप्ति का समन्वय हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि ननु एवमपि नानाधिकरण साध्य के वहनिमान धूमादित्यादौ साध्याधिकरणीभूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभावति हेतु वृत्तिरव्याप्ति दुर्वारैव प्रतियोग्य वृत्तित्व विहाय साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव विवक्षणे। अच्छा, ऐसा कर देने से जो पूर्व में जो अव्याप्ति दिए थे वहनिमत घटोभयमना, तो वहनिमत घटोभयमना यह जो भेद लिया था वह भी जो है साध्यवत्व से इतर धर्म वहाँ पर क्या हो जा रहा है, घट हो जा रहा है। हाँ, और प्रतियोगिता अवच्छेदक जो है वहाँ पर साध्यवत्व से इतर हो जा रहा है, घटत्व हो जा रहा है। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक वहाँ पर साध्यवत्व से इतर हो गया घटत्व, तद धर्मावच्छिन्न ही वनिमत घटान्योन्याभावीय प्रतियोगिता हो जा रही है। इस तरह से पूर्व में जो प्रतियोग्य वर्तित्व विशेषण दिया था वनिमत घटोभयमना, इस भेद को लेकर के अव्याप्ति या असंभव जो दोष दिया गया था उसके वारण करने के लिए भी यही विशेषण देने से उसका भी वारण हो जाएगा। तो दोनों के लिए जो है साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति ऐसा कह देंगे, तो दोनों स्थल में दोष का वारण हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव विवक्षणे तो पंचमेन सह पौरुक्त्यम, तो पंचम जो लक्षण है साध्यवदन्यावृत्तित्व, तो साध्यवदन्यावृत्तित्व और साध्यवत प्रतियोगिता अन्योन्याभाव सामानाधिकरण्य, ये दोनों लक्षण जो है समान ही हैं, क्योंकि दोनों में समन्वय की पद्धति बराबर ही है, दोनों में समन्वय की पद्धति अलग नहीं है। जो समन्वय की पद्धति यहाँ पर है ठीक वही समन्वय की पद्धति वहाँ भी है, अतः दोनों में कोई अंतर नहीं है, लक्षण समान ही है। तो दोनों के साथ जो है फिर ऐसी स्थिति में जो है पंचम के साथ पौनरुक्ति हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी इस दोष के वारण करने के लिए वनिमत पर्वतादि व्यक्ति रहना, इस दोष के वारण करने के लिए प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व तो देना ही है। तो दोनों में जो परिष्कार की जो पद्धति है वो बराबर ही है और लक्षण भी समन्वय की प्रक्रिया भी एक जैसे हैं। पंचमेन सह पौनरुक्त्यम इति चेन्न वक्षमाण केवलान वै अव्याप्तिवद अस्याप्यत्र दोषत्वात्, वक्षमाण जो केवलान वही है इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात्, तो इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात् में जैसे अव्याप्ति वहाँ होती है पंचम लक्षण में, ठीक उसी तरह से अव्याप्ति जो है यहाँ पर भी होती है, क्योंकि इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात् में वाच्यत्व साध्य हो गया और साध्यवत प्रतियोगी जो भेद लेना है वो वाच्यत्व वरना यह भेद होगा, तो वाच्यत्ववत ही सारा संसार हो जाएगा।
तो उसका भेद फिर कहाँ रहेगा? संसार का भेद संसार में तो रहेगा नहीं। तो जब वाच्यत्ववत ही जगत हो गया, फिर उस जगत का भेद जो है कहीं नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भेद की अप्रसिद्धि हो जाएगी, तो लक्षण समन्वय नहीं होगा केवलान्वयी स्थल में। न च तथापि साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव मात्रस्यैव एतल्लक्षण घटकत्वे वक्ष्यमाण केवलान्वयी व्याप्ति अत्र संगता केवलान्वयी साध्य के भी साध्याधिकरणीभूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव से प्रसिद्धत्वादिति वाच्यम। कहते हैं कि न तथापि साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव मात्रस्यैव एतल्लक्षण घटकत्वे। कहते हैं कि साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव इतना ही केवल लक्षण यदि आप कर दें, मतलब इतना ही कर देगा, तात्पर्य लक्षण में तो इतना ही है, इससे अधिक है ही नहीं। तो इसका तात्पर्य ये है कि परिष्कार न किया जाए इस पर किसी तरह का, और केवल जो मूलोक्त जो यथाश्रुत लक्षण है उस मूलोक्त यथाश्रुत लक्षण को भी लेकर चलते हैं, तो भेद की तो अप्रसिद्धि नहीं होगी। भेद की अप्रसिद्धि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि साध्याधिकरणीभूत तत्त व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव मिल जाएगा प्रसिद्धत्वात्। तो आपका इदम वाच्यम ज्ञेयत्वात् में साध्य क्या है? वाच्यत्व है, और वाच्यत्ववद ले लिया हमने घट, वाच्यत्ववद घट। तो वाच्यत्ववन्ना, तो वाच्यत्ववद घट व्यक्तिर्ना, इस तरह से उस भेद का अधिकरण जो पटादि व्यक्ति हो जाएंगे। इस तरह से भेद की अप्रसिद्धि नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि वक्ष्यमाण केवलान्वयी अव्याप्ति अत्र संगता। तो ऐसी स्थिति में जो है केवलान्वयी स्थल में अव्याप्ति जो दिया जा रहा है कि सभी पांचों लक्षणों में केवलान्वयी स्थल पर दोष है, तो ये तृतीय लक्षण में तो दोष हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अन्योन्याभाव प्रसिद्ध हो रहा है। क्योंकि अन्य स्थलों पर अभाव यद्यपि अप्रसिद्ध हो जा रहा है, परंतु तृतीय लक्षण में जो है अन्योन्याभाव यह प्रसिद्ध हो जा रहा है। तो वक्ष्यमाण केवलान्वयी अव्याप्ति अत्र असंगता केवलान्वयी साध्य के भी साध्याधिकरणीभूत तत्त व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव से प्रसिद्धत्वात् इति वाच्यम न च वाच्यम तत्रापि तादृश अन्योन्याभाव से प्रसिद्धत्वे तद्वति हेतुर्वृत्तेरेव अव्याप्तिर्दुर्वारत्वात्। कहे कि आप अन्योन्याभाव की प्रसिद्धि यद्यपि यहाँ कर सकते हैं वाच्यत्वत घटादि व्यक्ति न करके, और उसका अधिकरण जो है पटादि व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन पटादि व्यक्ति के भेदाधिकरण होने पर भी तन रूपित वृत्तित्व जो है वो वृत्तित्व तो ज्ञेयत्व, हाँ ज्ञेयत्व हेतु में है ही, तो वृत्तित्वाभाव ज्ञेयत्व हेतु में कहा गया, तो सद हेतु स्थल में समन्वय नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि अन्योन्याभाव के प्रसिद्ध होने पर भी लक्षण समन्वय तो नहीं होगा। तत्रापि तादृश अन्योन्याभाव से प्रसिद्धत्वेपि तद्वति हेतुर्वृत्तेरेव अव्याप्तिर्दुर्वारत्वात् यद्वा साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव पदेन साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव है विवक्षितः न चैवं पंचमा भेदः। अब एक बात और भी है कि यथाश्रुत यद्वा, तो दूसरी ये कह रहे हैं कि यद्वा साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव पदेन साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव है विवक्षितः। पूर्व में ये कहा है कि साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव मात्र से वेतन लक्षण घटकत्वे, यानी साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव ये परिष्कार नहीं किया गया, केवल मूल लक्षण में जो है अन्योन्याभाव की प्रसिद्धि दिखाई गई। यदि साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव कहेंगे तो वाच्यत्ववत घटादि व्यक्तिर्न यह आप भेद नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि साध्याधिकरणत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जब भेद लेंगे तो सकल साध्याधिकरण का ग्रहण होगा। जब सकल साध्याधिकरण का ग्रहण होगा तो वाच्यत्ववत घटादि व्यक्तिर्न यह भाव तो आप ले ही नहीं पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि जो मूलोक्त लक्षण है यथाश्रुत, उसको यदि परित्याग करके, उस मूलोक्त लक्षण का परित्याग नहीं करना है, मतलब उसका जो परिष्कार करके साध्य वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव यदि यही कहा जाए, तो ऐसी स्थिति में तो केवलान्वयी स्थल में जो है अन्योन्याभाव की अप्रसिद्धि होनी ही होनी है। लेकिन ऐसा कहने पर पंचम लक्षण का भी परिष्कार इसी तरह से किया गया है, पंचम लक्षण का भी परिष्कार इसी तरह से किया गया है। तो वही कहना है कि न चैवं पंचमा भेदः, तो पंचम के साथ फिर अभेद हो जाएगा, तो जो तृतीय लक्षण है वही पंचम लक्षण हो जाएगा। तत्र साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभावत्वेन प्रवेशः अत्र तु तादृश अन्योन्याभावाधिकरणत्वेन इत्यधिकरणत्व प्रवेशाभ्यामेव भेदात्। कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि तृतीय लक्षण है, तो तृतीय लक्षण है, और जो पंचम लक्षण है साध्यवदन्यावृत्तित्वम। तो साध्यवदन्यावृत्तित्व में
हाँ, साध्यवद अन्य, अन्य यानी भेदवान, तो अन्य का मतलब भेदवान हो गया। तो साध्याधिकरण प्रतियोगिक, हाँ, साध्यवदन्य यानी साध्यवत प्रतियोगिक भेदवत निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, भेदवत निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति, पंचम का आकार हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, साध्यवत है तो साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। तो इस तरह से तृतीय लक्षण में भेद, इस पद के उत्तर में जो अधिकरण पद का प्रवेश, और पंचम लक्षण में भेद, इस पद के बाद जो है मत्वर्थीय वत प्रत्यय का प्रवेश, मत्वर्थीय वत प्रत्यय का जो प्रवेश है। इस तरह से एक जगह अन्योन्याभाव वत्वेन प्रवेश, एक दूसरे जगह जो है तृतीय लक्षण में अन्योन्याभावाधिकरणत्वेन प्रवेश। तो इस तरह से जो है पंचम लक्षण में वत्वेन, अन्योन्याभाव वत्वेन प्रवेश हुआ है, और तृतीय लक्षण में अन्योन्याभावाधिकरणत्वेन प्रवेश हुआ है। तो ये अधिकरणत्व का प्रवेश और अप्रवेश, यानी तृतीय लक्षण में प्रवेश और पंचम लक्षण में अप्रवेश, इसी को लेकर के दोनों में जो है भेद हो जाएगा, तृतीय और पंचम लक्षण में। क्योंकि अधिकरणत्व के दोनों में अंतर क्या होगा, है कि देखिए अंतर ये है कि वत्व और अधिकरणत्व दोनों अलग अलग चीज़ है। अलग अलग क्यों चीज़ है? अब जैसे कि अधिकरणत्व का जहाँ पर विवेचन होता है, वहाँ पर जिसकी अधिकरणता बन सकती है, जहाँ पर आधाराधेय भाव बनता है, वहाँ पर तो अधिकरण बनेगा, और जहाँ पर आधाराधेय भाव नहीं बनता है, वहाँ पर जो है वत्व का संबंधित्व अर्थ हो जाता है। वत्व का संबंध, जैसे चैत्र धनी, चैत्र धनी, तो चैत्र जो है धन का अधिकरण नहीं होता है, चैत्र जो है धन का अधिकरण नहीं होता है। हाँ, धन का स्वामित्व संबंध से संबंधी जरूर होता है। तो चैत्र धन का अधिकरण नहीं होता है, लेकिन स्वामित्व संबंध से संबंधी होता है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित्व तो यहाँ पर बन सकता है, परंतु अधिकरणत्व तो नहीं बन सकता है। तो इस तरह से वत्व और अधिकरणत्व में भी भेद होता ही है। तो इस तरह से पंचम लक्षण में जो है अन्योन्याभाव यानी साध्य वत प्रतियोगिक अन्योन्याभाव वत्वेन प्रवेश, और तृतीय लक्षण में जो है साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावाधिकरणत्वेन लक्षण का जो निर्वचन होता है, इस दोनों वत्वेन और अधिकरणत्वेन, इस अंश को लेकर के जो है तृतीय और पंचम लक्षण में भेद जो है स्पष्ट है। तत्र तो तादृश अन्योन्याभावाधिकरणत्वेन इत्यधिकरणत्व प्रवेशाभ्यामेव भेदात् अखंडाभाव घटकतया च नाधिकरणत्वांशस्य वैयर्थ्यम। और दूसरी बात ये भी है कि अखंडाभाव घटकतया, अखंडावध, देखिए जो अखंडाभाव, जो इसमें जो अभाव है साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, यहाँ पर जो अभाव का प्रवेश है, यहाँ पर जो अन्योन्याभाव एवं अत्यंताभाव का प्रवेश है, और पंचम लक्षण में जो अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव का प्रवेश है, ये दोनों अखंडाभाव है। दोनों अखंडाभाव का मतलब होता है भिन्न भिन्न लक्षण घटक अभाव, भिन्न भिन्न लक्षण घटक अभाव। यानी तृतीय लक्षण में जो अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव का प्रवेश है, वो तृतीय लक्षण में का ही तृतीय लक्षण में अखंड रूप से प्रविष्ट है, और पंचम लक्षण में जो अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव का प्रवेश है, वो पंचम लक्षण में ही अखंड रूप से उसका प्रवेश है। इस तरह से एक में जो प्रविष्ट अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव है, और दूसरे में जो प्रविष्ट अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव है, ये लक्षण के भेद से जो है अखंडाभाव घटक होने के कारण जो है एक दूसरे का जो वैयर्थ इसके द्वारा सिद्ध नहीं होता है। और वैयर्थ का जो लक्षण होता है स्वसमानाधिकरण प्रकृति साध्य व्याप्यतावच्छेद धर्मांतर घटितत्व, तो वह भी यहाँ पर जो है संगठित नहीं होगा, क्योंकि स्वपद से जो है साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावाधिकरण निरूपित, साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावत्व लेंगे, और तत्सामानाधिकरण जो है उसमें नहीं जाएगा, तत्सामानाधिकरण, क्योंकि वहाँ पर जो है वत्वेन उस लक्षण में जो है प्रवेश है, और यहाँ पर अधिकरणत्वेन प्रवेश है। इस तरह से जो है प्रकृति साध्य व्याप्यतावच्छेद धर्मांतर होने पर भी स्वसामानाधिकरण वहाँ पर न जाने से जो है वह जो है धर्मांतर जो साध्यवदन्यावृत्तित्व
रूप जो धर्मांतर है वह नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो है स्वसमानाधिकरण प्रकृति साध्य व्याप्यता विषय धर्मांतर घटितत्व इसमें ना आने से, इस तृतीय लक्षण में ना आने से जो है वैयर्थ का जो लक्षण है वह भी यहाँ पर नहीं घटता है। तो न कोपि दोष है इति दिक्। तो इस तरह से जो है पंचम लक्षण का परिष्कार जो है यहीं पर समाप्त होता है।